स्टोरी टाइम विद स्वाति और आज की कहानी है अ गर्ल हु वाज नेवर फाउंड। कहानी की शुरुआत में हम मीरा से मिलते हैं जो एक फोटोग्राफर है। उसको एक दिन एक दूर जंगल में बसा गांव में शूट करने जाना था। वो एक ट्राइबल गांव था और ट्राइबल कल्चर और लाइफस्टाइल के ऊपर उसको शूट करना था। गांव के लोग जंगल में रहने वाले पेड़ पौधे और जानवर की पूजा करते थे और उनका मानना था कि शाम के टाइम पे जंगल में जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि वहाँ जंगल में उनके पूर्वज और जंगल के रक्षा करने वाले देवी देवता रहते हैं। उनको उस टाइम पे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो जब मीरा ने उनसे बोला कि वो जंगल में जाकर वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी करना चाहती है, तो उन लोगों ने बोला कि आप जाइए, लेकिन शाम से पहले लौट कर आ जाइएगा। बहुत सुंदर लग रहा था। कहीं चिड़ियाओं की चहचहाने की आवाज़ें आ रही थी तो कहीं किसी छोटे जानवर का जंगल में भाग जाने का। इन्हीं सब आवाज़ों में मीरा कहीं गुम हो गई। उसे पता ही नहीं चला कि कब शाम होने लगा और जब उसने अपनी घड़ी चेक की तो उसे याद आया कि उसे अभी गांव वापस जाना है। वापस आने के टाइम उसने एक पुरानी कुटिया को नोटिस किया। उसे ये कुटिया पहले तो दिखाई नहीं दी थी, इसीलिए उसने सोचा कि इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। वो कुटिया के अंदर गई। कुटिया दिखने में बहुत पुरानी थी और उसमें चीज़ें कुछ खास भी नहीं थे। एक छोटे से बुक शेल्फ था और एक छोटा सा सब देख ही रही थी कि मीरा ने नोटिस किया कि अचानक से कमरे में ठंडी हवा चलने लगी और उसे गूज़बम्स आने लगे। वो जब खिड़की के बाहर झांकी तो उसने पाया कि मौसम बदल रहा है और आसमान में बिजली चमकने लगी। वो जंगल जो कुछ ही समय पहले इतना शोर कर रहा था पूरा शांत हो चुका है। कमरे के कोने में से उसने एक मिस्टीरियस फिगर को बाहर निकलते हुए देखा। उसका रूप बदल रहा था, वो अननेचुरल तरीके से चेंज हो रहा था। मीरा ये देखकर बहुत डर गई। उसे गांव वालों का वार्निंग याद आया और उसे ये एहसास हुआ कि वो उस जगह पे अकेली नहीं थी। वो शैडो अचानक से मीरा के सामने आकर खड़ा हो गया और उसके हाथों को पकड़ के उसके कानों में बोला कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मीरा ये सुनकर बहुत डर गई। उसने बहुत कोशिश की अपने आप को उस शैडो से छुड़ाने को, लेकिन वो शैडो टाइम के साथ और स्ट्रांग होता चला गया। ये नोटिस किया कि कुटिया का दरवाज़ा और दीवारें बदल रही थी और वहाँ से अजीब अजीब से आवाज़ें आने शुरू हो चुके थे। मीरा ने बहुत कोशिश की अपने आप को उस शैडो से छुड़ाने को, लेकिन वो शैडो बहुत स्ट्रांग होता चला गया और आखिर में उसे अपने साथ उस अंधेरी कुटिया के अंदर घसीटते हुए ले गया। और उस दिन से मीरा के बारे में किसी को कोई पता नहीं। गांव वाले जब उसे ढूंढने के लिए जंगल में गए तो सिर्फ उसका बैग और कैमरा मिला। आज तक पता नहीं मीरा कहाँ है। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं एंड होती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।